Hello student, welcome all of you. क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लास्ट सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे जिसे वैक्यूल्स या हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है। वैक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं? स्टोरेज सैक्स है, स्टोरेज थैलियाँ हैं जिनके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखा जाता है। जो वैक्यूल एक प्रकार की ऐसी थैलियाँ होती है, रिक्तिकाएँ एक प्रकार की ऐसी थैलियाँ हैं जिनमें ठोस और द्रव जो कंटेंट है, जो पदार्थ है, उसे स्टोर करके रखा जाएगा। सेकंड, जो वैक्यूल है वो एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स लार्ज साइज की होती है। एनिमल सेल में छोटे आकार की रिक्तिका पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर बड़े आकार की वैक्यूल्स या रिक्तिका प्रेजेंट होगी। और कुछ प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल मिलती है, उस सेंट्रल वैक्यूल में सेल वॉल्यूम का वो लगभग 50 से 90% भाग घेर कर रखती है। यानी होता क्या है इसके अंदर, जैसे एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर तो इस तरह की स्मॉल वैक्यूल्स मिलेगी। प्लांट सेल में सेंट्रल रूप से वैक्यूल पाई जाती है, लार्ज साइज की वैक्यूल होगी। और जो वैक्यूल या रिक्तिका प्लांट सेल में मिल रही है, इसके अंदर 50 से 90% ये सेल को घेर कर रखती है। कुछ प्लांट सेल के अंदर 50%, कुछ में 60%, कुछ में 70%, इस तरह से घेर कर रखती है। तो एनिमल सेल में स्मॉल साइज की होती है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज की होगी। और प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल है वो पूरे सेल वॉल्यूम का, पूरा कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% पार्ट घेर कर रखती है। बहुत ज़्यादा भाग इसके द्वारा घेर कर रखा जाता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, इस तरह का लिक्विड भरा रहेगा। इस लिक्विड को बोला जाता है सेल सैक। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? टोनोप्लास्ट। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वैक्यूल्स या फिर रिक्तिका। वैक्यूल यानी जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जा रही है टोनोप्लास्ट है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? हम सेल सैक बोलेंगे। और प्लांट सेल की जो सेंट्रल वैक्यूल है वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब है जो सेल है उसको ये एक तरह से कठोरता प्रदान करने का काम करेगी, उसे रिजिड बनाने का काम इस सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इन वैक्यूल्स के अंदर प्लांट्स में जो यूजफुल जो कंटेंट है, यूजफुल मटेरियल जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इन सबको प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एनिमल की हम बात करें, अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर फूड आइटम पाया जाएगा, और अमीबा उस फूड आइटम को कंज्यूम करता है, यूज में लेता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, इस तरह की इर्रेगुलर शेप होती है अमीबा की। इसके अंदर जो वैक्यूल मिलेगी, उस वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स होते हैं, और इन फूड पार्टिकल्स का यूज किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मिलेंगी, विशेष प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो एक्सेस जो वाटर उनके अंदर इकट्ठा हुआ है, अतिरिक्त पानी जो उनके अंदर इकट्ठा हुआ है, उसको बाहर निकालने में सहायता करती है, और उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वैक्यूल या रिक्तिका के नाम से हम जानते हैं। इस वैक्यूल या रिक्तिका के बारे में हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। तो वैक्यूल्स का सबसे फर्स्ट पॉइंट, या वैक्यूल या रिक्तिका का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वैक्यूल्स आर
SACS बोला जाता है थैलियाँ, स्टोरेज करने वाली सेक्स या थैलियाँ हैं जो सॉलिड और लिक्विड कंटोन सेक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, यानी इस प्रकार की थैलियाँ हैं जिनके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखा जाता है। उस प्रकार की स्टोरेज सैक्स या संग्रह करने वाली थैलियों को वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की थैलियों को रिक्तिका कहते हैं। सेकंड पॉइंट, वैक्यूल्स आर small in animal cells and large in plant cells, यानी पादप जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल साइज्ड होगी, और वो प्लांट सेल में लार्ज साइज्ड की होगी, और एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉल साइज की होती है। लार्ज स्मॉल साइज्ड in animal cell and large sized in plant cell। एनिमल सेल में छोटे आकार की होती है वैक्यूल्स या रिक्तिका, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल्स या रिक्तिका बड़े आकार की पाई जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में स्मॉल साइज्ड होगी और प्लांट सेल के अंदर ये लार्ज साइज्ड की बड़े आकार की ये पाई जाती है। और प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होगी वो बहुत बड़े आकार की होती है, इसलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसके पेरिफेरल परिधि में पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटे आकार की है, इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल वैक्यूल जो है प्लांट सेल की, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। सेंट्रल वैक्यूल का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में पाई जाने वाली जो प्लांट सेल की सेंट्रल वैक्यूल जो है या रिक्तिका जो है, में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, यानी कोशिका का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 50 से 90% पार्ट जो है प्लांट सेल की सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा पूरे उस भाग को घेर कर रखा जाता है। यानी बहुत बड़ा पार्ट ये प्लांट सेल के अंदर ऑक्यूपाई करती है, रखती है। बहुत बड़े पार्ट को इसके द्वारा घेर कर रखा जाता है। सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा टोटल सेल वॉल्यूम का 50 से 90% जो पार्ट है वो ग्रहण किया जाता है, उसको घेर कर ये रखती है। यानी बहुत बड़े सेंट्रल जो वैक्यूल है बड़े साइज की होती है। कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग इसे ये ग्रहण करके रखती है, इसके द्वारा घेरे रखा जाता है। इसके बाद इन प्लांट सेल, पादप की जो कोशिका है उसके अंदर वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, यानी इनके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सेल सैप के नाम से। तो प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स है वो सेल सैप से भरी हुई होती है एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी and rigidity to plant cell। पादप कोशिका की जो वैक्यूल्स है उसके अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसे सेल सैप कहते हैं। और ये जो पादप कोशिका की रिक्तिका है, ये पादप कोशिका की रिक्तिका उस पादप कोशिका को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसे कठोर बनाने का काम करती है, उसे सॉलिड बनाने का काम करती है, उसके अंदर पानी को स्टोर करने का काम इस प्लांट सेल की वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अनेक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैनी सब्सटेंसेज
मैनी सब्सटेंसेज, बहुत सारे जो पदार्थ जो प्लांट की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन, स्टोर किसके अंदर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। जैसे इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इम्पोर्टेंट पदार्थ, एग्जांपल अमीनो एसिड, इन वैक्यूल्स के अंदर प्लांट के लिए जो इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। शुगर्स, शर्कराएं प्रेजेंट होंगी। ऑर्गेनिक एसिड भी जो है वैक्यूल्स के अंदर प्लांट के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटीन भी जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ प्रोटीन्स भी इन वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। पादप कोशिका के जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन प्लांट्स इन वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, इनको इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये प्लांट सेल की हमने बात की है। इसके बाद जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, एक इर्रेगुलर आकृति का एक एनिमल है, उसको अमीबा कहा जाता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेंट्स फूड पार्टिकल्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फूड पार्टिकल्स का यूज अमीबा के द्वारा किया जाता है, डेट कंज्यूम्ड बाय द अमीबा। इन फूड पार्टिकल्स का डेट कंज्यूम्ड बाय अमीबा, इन फूड पार्टिकल्स का यूज अमीबा के द्वारा किया जाएगा। तो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है और फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन फूड पार्टिकल्स का यूज अमीबा के द्वारा किया जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है, जो अमीबा का एक एग्जांपल हमको इसके अंदर याद रखना है, उसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगी। इनके अलावा कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मिलेगी। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। विशिष्ट प्रकार की रिक्तिकाएं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन। अब किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? एक्सप्लिंग एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने में। सेकंड, जो सम वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बन रहे हैं उनको बाहर निकालने में। एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज ऑफ सेल। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड विशेष प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती है जो उनके अंदर उपस्थित अतिरिक्त पानी
और कोशिका के जो वेस्टेज हैं, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ये आज इसके लेक्चर के अंदर जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा है उसका नाम वैक्यूल्स या रिक्तिका है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ये भी याद रखना है, जैसे वैक्यूल जो है, ये सेल है, कोई सेल के अंदर ये वैक्यूल मिल रही है, तो वैक्यूल की जो झिल्ली है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहेंगे। अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा उसको क्या बोला जाता है, सेल सेप के नाम से उसको जाना जाता है। तो वैक्यूल्स को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि वैक्यूल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, यानी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स की ये स्टोर करने वाली थैलियाँ होती हैं। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट इनके अंदर स्टोर किया जाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल एंड लार्ज साइज्ड इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे आकार की होगी, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये बड़े आकार की होती है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल मिलती है वह सेल के वॉल्यूम का लगभग 50 से 90% भाग घेर कर रखती है। कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग पादप कोशिका में उपस्थित केंद्रीय रिक्तिका द्वारा घेर कर रखा जाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, इनके अंदर लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं हम सेल सैप। और ये जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कठोरता, तनन क्षमता उसको प्रदान करती है। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंट इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। पादप कोशिका के लिए जो इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं उन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को भी वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जैसे इम्पोर्टेंट पदार्थ कौन से हैं, अमीनो एसिड, शुगर, शर्कराएं, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन, ये सब के सब प्लांट सेल के अंदर इन वैक्यूल्स में स्टोर करके रखे जाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। फूड वैक्यूल कंटेंट्स फूड पार्टिकल्स दैट कंज्यूम्ड बाय अमीबा। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है उसके अंदर खाद्य रिक्तिका उपस्थित होगी और इस खाद्य रिक्तिका में फूड पार्टिकल्स को कंटेन करके इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसका यूज अमीबा के द्वारा किया जाएगा, जिसका कंजम्पशन किसके द्वारा किया जाता है, अमीबा के द्वारा। नेक्स्ट, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विशिष्ट प्रकार की रिक्तिकाएं होती है जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में और सेल के वेस्टेज को बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। तो लास्ट ऑर्गन था जो सेल के अंदर जो पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो लास्ट ऑर्गेनेल्स हमने इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। अब इस वैक्यूल्स के अलावा हमने कई अनेक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। तो इन ऑर्गेनेल्स से हमें क्या पता चलता है कि जो सेल है, हर सेल के अंदर, इसके अंदर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, इस तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं जिनके द्वारा ये अनेक कार्यों को संपन्न करती है। जैसे रेस्पिरेशन को संपन्न करेगी और डाइजेशन को संपन्न करेगी, न्यूट्रिशन को संपन्न करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, नए सब्सटेंस, नए प्रोटीन्स को बनाती है। और इसी कारण से सेल जो है उसे एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, क्योंकि जो डिफरेंट फंक्शन है वो इसके अंदर उपस्थित सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। इससे संबंधित यदि कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में उनको पूछ सकते हैं, और YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरह के लेक्चर्स लगातार मिलते रहेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है। यानी एक सेल से दूसरी सेल किस तरह से बनती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। दो प्रकार का वो होता है, माइटोसिस, मियोसिस, उन दोनों टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।